अल्लाह के घर है, अल्लाह के घरों का लिहाज रखिए। अल्लाह के घरों में रमज़ान के महीने में हम आते हैं, ज़्यादा वक्त लगाना चाहते हैं, लगाइए, गुजारिए, बैठिए, लेकिन पढ़िए, कुरान पढ़िए, ज़िक्र अज़कार कीजिए, इबादतें कीजिए। ये अल्लाह के घर इसीलिए बनाए गए हैं। ये अल्लाह के घर आपकी चाड़ियों के लिए नहीं बनाए गए, ये अल्लाह के घर आपकी मीटिंगों के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये अल्लाह के घर दूसरों की ग़ीबतें मस्जिद में करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये अल्लाह के घर लोगों की इज्जतें मस्जिदों में उछालने के लिए नहीं बनाए गए हैं। लोगों, भाइयों, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। ये अल्लाह के घर हैं, ये मेरा, आपका या किसी के बाप का घर नहीं होता है। ये अल्लाह के घर में हर एक मुसलमान बराबर का हिस्सेदार होता है। मुझे जितना हक है आपको भी उतना ही हक है, हम में से हर एक मुसलमान को भी उतना ही हक है। ये अल्लाह के घरों की बेअदबी जो पामाली हो रही है, इसके बारे में कल क़यामत के दिन वो लोग जवाबदेह होंगे जो इसकी इज्जतों को उछाल रहे हैं, जो इसकी बेअदबियां कर रहे हैं, इसकी गुस्ताखियां कर रहे हैं। भाइयों, अल्लाह के घर में जब आए, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, भूल जाएं और ये रखें कि मैं एक नॉर्मल मुसलमान हूँ, मैं एक आम सा मुसलमान हूँ। यही सबक पढ़ाने के लिए आपको सफ़ में बराबर खड़ाया जाता है, ताकि ऊंच नीच का फ़र्क ना हो, बड़े ख़ानदान का, छोटे ख़ानदान का, मालदार का, गरीब का, मस्जिद के प्रेसिडेंट का, मस्जिद के मेंबर का या मस्जिद की कमेटी के बाहर का, ये फ़र्क मस्जिद में नहीं होना चाहिए। इंतज़ामी उमूर के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं, मस्जिदों में बैठ के इज्जतें उछालने के लिए नहीं बनाई जाती है। अफसोस का मकाम है, आज हमने मस्जिदों को क्या बनाया है। भाई, क्या बोलेंगे आपको? आपके दिलों में जब अल्लाह का डर ना हो, किसकी ज़बानों से आप असर लाएंगे, किसके बयानों से आप असर लाएंगे? आप आखिर सुधरेंगे कब? जब अल्लाह के घरों के साथ आपका यह सुलूक हो रहा है। अल्लाह के घरों के लिए, अल्लाह के घर में सिर्फ इबादतें होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की बड़ाई होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और इस बारे में हम में से हर एक आदमी, कान खोल के सुनिए, हम में से हर एक आदमी बराबर है। हम में का हर आदमी अल्लाह के घर में जब आ जाए, अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हट धर्मी, अपना तकब्बुर, अपने ख़ानदान का बड़ापन, अपना मालो दौलत, अपना स्टेटस सब बाहर छोड़ के आए। सब बाहर छोड़ के आ रहे हैं तो आइए, नहीं आपको ये सारी चीज़ें मनवाना है, भाई मैदान है, मैदान में चले जाए। ये अल्लाह के घरों में ऐसी बेअदबियाँ शायद हम छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के पास आपको बड़ी ख़तरनाक पकड़ होगी। मेरे जुमले को याद रखें, ये आप हमारे सामने कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं। दुनिया में शायद आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन वो अल्लाह जिसके घर में बैठ के आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वो अल्लाह बेखबर नहीं है, वो अल्लाह बेखबर नहीं है। वो अल्लाह आपके दिल की नीयतों को जानता है। आपकी ज़बान की बातों से बढ़ के, अपने ज़ाहिर से बेहतर अपने दिल को पाकीज़ा कीजिए, अपने अंदर से, अपने पहले से पहले अपने अंदर को पाक कीजिए। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह के घरों में रमज़ान में हम जुड़ते हैं, रमज़ान में अल्लाह के घरों से जुड़िए, मोहब्बत पैदा कीजिए मस्जिदों की, अल्लाह के घरों की, लेकिन इबादतों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, कुरान की तिलावत के लिए अल्लाह के घरों में बैठना चाहिए, दूसरे ऐसे वैसे कामों के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला मुझे भी, आप सभी को रमज़ान की सही क़द्र व क़ीमत जानने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।